नमस्ते दोस्तों, सचिन बिरला दिस साइड फ्रॉम बुल्स एंड ब्रेन्स ट्रेडिंग अकेडमी नेहरू प्लेस। अभी मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है, करीब करीब अपने हाई से 16% का फॉल आ चुका है और इस टाइम पे उससे भी ज्यादा जो डाउन है वो स्टॉक डाउन है। और अभी ये कंफ्यूजन हो रही है कि क्या मार्केट में हमें पैसा डालना चाहिए, क्या अपनी एसआईपीज को रोक देना चाहिए, क्या म्यूचुअल फंड्स में और पैसा डालना चाहिए। तो इन सब के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो आखिरी तक इस वीडियो को देखना। यहाँ पे आपको काफी अच्छे इंटेक्स और काफी वैल्यू एडिशन मिलेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हमें अपनी एसआईपीज को रोक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, अपनी एसआईपीज को बिल्कुल मत रोको, बल्कि अगर उसको टॉपअप कर सकते हो तो कर लो, जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और बेनिफिट मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन जो आपका आंसर होगा इस वीडियो के एंड तक, कि इस टाइम पे अगर कोई नई एसआईपी या कोई नया म्यूचुअल फंड डालना है तो हमें उसमें एलोकेशन कैसे करनी है। जैसे सपोज करिए कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं या 1 लाख रुपए है, तो कौन से फंड में कितना पैसा डालना है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहले मैं बताऊंगा वो होगा कि कैसे आप इस समय एक बहुत ही सेफ पोर्टफोलियो बना सकते हो बाय द वे ऑफ ईटीएफ। सो सबसे पहले देखते हैं ईटीएफ होते क्या है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एक तरह के आप मान सकते हो पोर्टफोलियोज ही होते हैं, म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं, जो कि रियल टाइम बेसिस पे स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो लिक्विडिटी बहुत होती है और आप इनको डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट, अपने ट्रेडिंग अकाउंट से परचेज कर सकते हो। तो फॉर यू आई हैव सिलेक्टेड, अगर आप स्क्रीन पे देखो तो आई हैव सिलेक्टेड अराउंड 10 ETFs, जिसमें कि अभी इस टाइम पे वी कैन एलोकेट आवर फंड्स। बट एलोकेशन करनी कैसे है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरे पास निफ्टी बीज है, बैंक बीज है, इंफ्रा बीज है, आईटी बीज है, इसमें हम कितना पैसा डालें? तो उसके लिए मैंने जो आपका एक सॉल्यूशन बनाया है, एक एक्सेल आपको दिख रहा होगा। इस एक्सेल में देयर इज अ नेम ऑफ ईटीएफ, रेट ऑफ ईटीएफ, जो कि आपको स्टॉक मार्केट से बहुत आराम से मिल जाएंगे। ये जो नंबर ऑफ शेयर्स, एलोकेशन और वेट्स, ये कैसे निकालिए? इट इज अ सिंपल फॉर्मूला मैंने जो यूज किया है। इट इज नॉट अ स्टैंडर्डाइज, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। बट जो मेरे हिसाब से मैंने किया है वो है, जितना इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से नीचे गिर चुका है उतना परसेंट एलोकेशन अपने फंड का मैंने उसमें इंडेक्स में दे दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू कैन सी इन द इंडेक्स, अगर मैं निफ्टी को ऑल टाइम हाई से लेकर अराउंड नीचे तक देखूं कि अभी तक कितना, ऑलमोस्ट 16% का फॉल आ चुका है। तो मैंने अपने एक्सेल में डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई लिखा 16% और उसका उतने हिसाब से वेटेज मैंने डाल दिया। मतलब कि मेरा अगर 10 लाख रुपए का फंड है, चलो इसको हम 1 लाख रुपए कर देते हैं। 1 लाख रुपए के फंड में मेरा कितना पैसा निफ्टी बीज में मुझे लगाना है। इट कैन हेल्प यू इन डिजाइनिंग योर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली, क्योंकि सबसे बड़ी कंफ्यूजन ही यही होती है कि मुझे अपने पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स किसके लेने हैं। तो निफ्टी बीज में अराउंड 7790 रुपए, बैंक बीज अराउंड 5800 रुपए। तो इस तरीके से मैंने आपकी एलोकेशन कर दी पूरे इस 1 लाख रुपए की। अब इस 1 लाख रुपए में आप अगर 50,000 रुपए रखोगे तो उस हिसाब से एलोकेशन आ जाएगी, 10,000 रुपए रखोगे तो उस हिसाब से एलोकेशन आ जाएगी। आई विल शेयर दिस एक्सेल with you, so you can download this Excel और आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने बजट के अकॉर्डिंगली इसमें आप अमाउंट भर सकते हो, टोटल अमाउंट, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी एलोकेशन आ जाएगी। अगेन आई एम सेइंग, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज माय पर्सनल व्यू और एक एजुकेशनल वीडियो है जो आपको हेल्प करता है कि कैसे आप अपना इस टाइम पे पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हो ऑफ द ETFs, which is neither too risky nor too safer, returns भी neither too high नॉट टू लो। एक मीडियम अगर 12 से 15% का रिटर्न हम एवरेज एक्सपेक्ट करते हैं तो आप इस ETF पोर्टफोलियो के थ्रू ले सकते हो। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम जाते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड्स कैसे सेलेक्ट करने हैं। इस टाइम पे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर मेरे को आप म्यूचुअल फंड्स बताओ कि मेरे को अगर लमसम लेना है या SIP डालनी है। थोड़ा सा ये बता देता हूँ, लमसम मतलब होता है एक साथ पैसा डालना और SIP का मतलब होता है महीने में एक इक्वल इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पैसा डालना म्यूचुअल फंड्स। ETFs are traded on the exchange, mutual funds are not traded on the exchange, मतलब उसकी जो NAV होती है, नेट एसेट वैल्यू, जैसे कि शेयर का प्राइस होता है वैसे ही किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम का एक NAV उसका प्राइस होता है, उसी प्राइस पे आपको यूनिट्स मिलते हैं। तो अगर आप इस स्क्रीन पे देखोगे तो आपको दिखेगा म्यूचुअल फंड्स का भी एक पोर्टफोलियो मैंने बनाया हुआ है। हाउ आई हैव सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड्स, कि मैंने अपने हिसाब से सिलेक्ट करें, आप इसमें थोड़े चेंजेस भी कर सकते हो। मैंने लार्ज और मिड कैप फंड सेलेक्ट करे हैं, उसके बाद एक फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट किया है, गोल्ड फंड सेलेक्ट किया है,
फिर थोड़ा सा थीमेटिक फंड्स की तरफ गया हूं, दैट इज कंजप्शन एंड डिमांड फंड, स्मॉल कैप बिकॉज इस टाइम पे स्मॉल कैप बहुत ज्यादा नीचे हो रखे हैं, एंड देन इंडेक्स फंड और एक कॉन्ट्रा फंड काइंड ऑफ थिंग, स्पेशल फंड्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया है। दिस इज अगेन टोटली माय ओन व्यू, आपका व्यू अलग भी हो सकता है। अब जो मेजर पार्ट आता है वो आता है कि मेरे को लमसम अगर सपोज करो 10 लाख रुपए लगाने हैं या 1 लाख रुपया लगाना है, तो मैं इन फंड्स में डिवाइड कैसे करूं। तो जनरली क्या होता है, अगर आपको लमसम लगाना है तो मैंने यहाँ पे डिवाइडेशन का क्या क्राइटेरिया निकाला है, ये नैब लिखी हुई है यहाँ पे। नैब आपको बहुत आराम से किसी भी म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे मैंने वेट्स, आप सिर्फ ये वाला कॉलम देखना, वेट्स। तो वेट्स को कैसे असाइन किया है, दिस इज द कॉलम। वेट्स का मतलब होता है कितना परसेंट मेरे को पैसा का इस पर्टिकुलर फंड में डालना है। तो मैंने देखा AUM, AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब वो पर्टिकुलर स्कीम में कितना टोटल पैसा है, उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ माय फंड शुड बी इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर स्कीम। सो इस तरीके से क्या हुआ कि लमसम अगर मेरे को सपोज 10 लाख को फिर 1 लाख रुपए कर देते हैं अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबिलिटी। तो 1 लाख रुपए का अपने लमसम डालना है, तो कितना पैसा किस में डालना है, कौन से पर्टिकुलर स्कीम में डालना है, वो अपने आप आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, और कितने यूनिट्स आएंगे वो अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएंगे। तो दिस मेक्स योर टास्क इजी। अब इसकी जगह आप कोई और फंड्स डाल के उसकी नैब रख सकते हो और उसका AUM रख सकते हो, तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितना पैसा इसमें डालना है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि लमसम तो डाल दिया, क्या हमें SIP भी शुरू करनी चाहिए? यस, आपको SIP भी शुरू करनी चाहिए इस टाइम पे। देखो, एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि लमसम डालने का टाइम मार्केट जब एकदम अपने डाउनफॉल पे होता है, एकदम लो पे होता है, तब होता है। SIP स्टार्ट करने का टाइम कोई नहीं होता। SIP यू कैन स्टार्ट एनी डे। लमसम का टाइम होता है जब मार्केट अपने डाउन पे हो। तो SIP कैसे चालू करनी है? सपोज करो मेरे को एक 5,000 रुपए की SIP चालू करनी है। तो अगर आप स्क्रीन पे देखो तो 5,000 के हिसाब से मुझे कैसे इक्विटी फंड में कितना पैसा डालना है, गोल्ड फंड में कितना पैसा डालना है, ये मैंने एलोकेट किया है। इक्विटी में 60% आपको एलोकेट करना है, मतलब 5,000 का 60% मतलब 3,000 रुपया। और ये मैंने कैसे निकाला, एक जनरल थंब रूल होता है, 100 माइनस योर एज शुड बी योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर मेरी एज 40 इयर्स है तो मैं 100 में से 40 माइनस करूंगा, 60% पैसा आपका जो SIP का है वो आपका इक्विटी में लगना चाहिए। तो 3,000 रुपए की इक्विटी में, उस 3,000 रुपए को भी मैंने 3 जो फंड्स मैंने ऊपर सेलेक्ट करे हुए हैं उनमें कैसे डाला, 50% मैंने डाला लार्ज एंड मिड कैप में, और बाकी का जो पैसा है उसको इक्वली डिवाइड कर दिया स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप में। 750 की एक SIP आपको चालू करनी है स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप में, और 1,500 की SIP आपको लार्ज एंड मिड कैप में चालू करनी है। तो इस तरीके से 60% पैसा आपका इक्विटी में गया, 10% आपको गोल्ड में लगाना है, बिकॉज गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है तो इसमें कमी पैसा लगाइए आप। इंडेक्स फंड में 20%, और अदर्स का मतलब होता है जैसे आप कोई थीमेटिक फंड देखा, कोई आपने सेक्टोरियल फंड देखा, कोई इंटरनेशनल फंड देखा, उसमें वो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो, तो 10% पैसा आप उसमें लगा सकते हो। तो इक्वल डिवाइड कर दिया मैंने आपका अदर्स में। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अदर्स में इक्वली कैसे डिवाइड हुआ, अगर आप ये सिप का कॉलम देखोगे तो 1,500 रुपए की सिप गई मेरी लार्ज एंड मिड कैप में, 750 की सिप गई फ्लेक्सी कैप में, 500 की सिप गई गोल्ड में, 250 की सिप गई, क्योंकि ये 250 और ये 250 ये वो वाले हैं जिनमें मेरे को अदर्स में 10% इक्वली इन्वेस्ट करना है। तो 250 रुपए की आपकी सिप इनमें गई। अगर 250 की सिप नहीं हो पाती है तो आप इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, क्योंकि अब तो फिर भी 250 की सिप होने लग गई है। अभी सेबी का एक नया प्रोडक्ट आया जिसमें आपको 250 रुपए की भी सिप आप कर पाओगे। ओके, अगर नहीं हो पाए तो थोड़ा सा अमाउंट इसको बढ़ा देना, 5,000 की जगह 7,000 रुपए अगर हम करें, ये सिप हो जाएगी। अब 350 की सिप है, मिनिमम कई म्यूचुअल फंड्स में 500 रुपए लेते हैं, तो आपको फिर उसमें उस अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा या फिर उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। तो अभी मैंने इसमें 7,000 रुपए की एक मंथली SIP चालू कर दी है। अब अगर नीचे देखो तो एक वेल्थ कैलकुलेटर भी मैंने यहाँ दिया है कि अगर आप लमसम इतना पैसा लगाते हो, SIP इतने की करते हो और 30 साल तक करते हो, तो आपके पास ऑलमोस्ट कितना पैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर 30 years. So you can use this calculator as well as to judge your investments and your final amount. So this was the second part.
थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई लोग अभी SIPs को पॉज कर रहे हैं और SIPs नहीं चालू कर रहे हैं इस डर से कि मार्केट और फॉल होएगा। सबसे पहले टाइम करना छोड़ दो मार्केट को। SIPs के लिए देयर आर नो टाइमिंग, बल्कि इस टाइम तो आपको लमसम पैसा भी डाल देना चाहिए। और अगर आपकी ऑलरेडी SIP चल रही है तो आप यहाँ पे देखना, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ विच इज कॉल्ड एज द रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, विच इज अ वेरी गुड कंसेप्ट कि वो SIPs आपको कैसे हेल्प करती है। सबसे पहले SIP का बेनिफिट बताता हूँ मैं आपको। सी, अगर आप यहाँ देखो तो मैंने जनवरी मान लो आपने स्टार्ट करी, 10 रुपए की NAV थी। NAV इज द नेट एसेट वैल्यू, जो कि उसका प्राइस है। 5,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करे तो आपके पास 500 यूनिट्स आ गए। इस तरीके से आपने पूरे साल में, मार्केट डाउन भी गई, ये देखिए मई जून में 5 रुपए भी आ गई, आपकी 7 रुपए भी आ गई, फिर अगस्त में फिर 6 रुपए आ गई। बट आपने इक्वल, आपने अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ा, आपने 5-5 हजार रुपए हर जगह इन्वेस्ट करे। अब अगर आपने ये लो पे अगर आपने बंद कर दी होती तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिल पाता। अभी आप इस कॉलम को छोड़ देना, लमसम कॉलम को, अभी ये कॉलम इग्नोर करना। सिर्फ मैं बता रहा हूं कि हाउ द SIP डू दिस रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो आपके पास एक तरह से 7,164 यूनिट जनरेट हो गए, 7,164 यूनिट। इंस्टेड कि आपने जब जनवरी में चालू करी थी तब भी NAV 10 थी, दिसंबर में आप देखोगे अपनी तो NAV 10 ही रुपए है, तो आपका NAV में कोई चेंज नहीं आया, मतलब मार्केट उतने पे ही वापस आ गई। तो भी आपके पास जो यूनिट्स हैं वो ज्यादा इकट्ठे हुए। अगर आपने लमसम 60,000 रुपए डाल दिए होते तो आपके पास 6,000 यूनिट ही रहते। तो एक तरह से SIP आपको ऑलमोस्ट 1164 यूनिट का आपको फायदा दे रही है। तो ये तो SIP वर्सेस लमसम है कि लमसम अगर आप डालते हो और NAV बिल्कुल उतनी ही रह जाती है तो आपके पास यूनिट सेम ही रहते हैं, बट SIP में आपकी यूनिट्स बढ़ जाते हैं। प्लस SIP में एवरेजिंग होती रहती है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपके पास ज्यादा यूनिट्स आते हैं। देखिए, जब 10 रुपए था तो आपके पास 500 यूनिट्स आए, और जब 5 रुपए आ गया तो आपके पास डबल 1000 यूनिट्स आए। तो अब जब मार्केट बढ़ेगा तो आपको फायदा भी 1000 यूनिट्स पे होगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस टाइम पे SIPs में क्या करना चाहिए, लेट मी शो यू कि इस टाइम पे आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हो। आपने सेम वही SIP चालू कर रखी है, 5-5 हजार रुपए आप हर महीने कर रहे हो। जिस महीने मार्केट गिर रहा है, मार्केट अपने लो पे आ गया, हालांकि लो हम जज नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी जब आपको लगे कि बहुत गिर चुका है, 50% मेरी NAV गिर चुकी है, व्हाट यू कैन डू इज, एक SIP जो चल रही है उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट और भर दो, 5,000 रुपए की एक एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट और भर दो। सेम वे मैंने अगस्त में किया, जब मार्केट गिरी तो 5,000 रुपए की एक एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट और भर दी, जिससे कि आपके जो नंबर ऑफ यूनिट्स है, इफ यू कंपेयर विद द प्रीवियस जो आप सिर्फ प्लेन SIP कर रहे थे, तो उस टाइम पे आपके पास 7,164 यूनिट्स आए थे, लेकिन अभी 9,000 यूनिट्स जनरेट हो गए। मतलब कि आप जब SIP करते हो तो वैसे ही आपके पास ज्यादा यूनिट्स आते हैं, और जब आप एक स्मॉल अमाउंट बीच में सिर्फ दो एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट ऑफ द SIP आपने इन्वेस्ट करा तो आपके यूनिट्स और ज्यादा बढ़ गए। इस तरीके से आप ये वैल्यू इन्वेस्टिंग इस टाइम पे कर सकते हो। दिस इज द टाइम टू डू द वैल्यू इन्वेस्टिंग। जो आपकी SIP चल रही है उसको बिल्कुल मत रोको, बल्कि जिस दिन मार्केट 300-400 पॉइंट निफ्टी गिरी हुई हो उस दिन आप एक एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट, या फिर एक्स्ट्रा भी नहीं दे सकते तो जितना 5,000 रुपए की SIP कर रहे हो तो जस्ट 2,000 रुपए का एक फ्रेश इंस्टॉलमेंट और उसमें परचेज कर लो। कैसे करते हैं, आपका कोई भी डीमैट अकाउंट हो, आपके कोई भी ब्रोकर हो, वहां से जाके आप ये चीज देख सकते हो। जैसे मैं पेटीएम मनी से करता हूं, तो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रोकर, मेरा अकाउंट पेटीएम मनी पे है, तो वहां पे हम कर सकते हैं। तो दिस इज माई पेटीएम मनी अकाउंट, पोर्टफोलियो समरी है ये। इंस्टेड ऑफ दिस मच ऑफ ऑल आई एम इनटू पॉजिटिव। ये देखिए, मैंने एक लमसम 3,000 रुपए का अमाउंट, एक लमसम डाला 28 फरवरी को, तो मार्केट वाज टू मच डाउन, तो उस दिन मैंने एक लमसम डाल दिया लार्ज एंड मिड कैप फंड। सो इस तरीके से आप, मेरी SIP चल रही है, 200 SIP चल रही है, ये 3,000 रुपए की मेरा एसेट में चल रही है, बट एक लमसम और डाल दिया ताकि वो ग्रोथ बूस्ट हो। सो आई होप आपको यहां से ये 3 चीजें बड़ी क्लियर हुई होगी। सबसे पहले कैसे ETF पोर्टफोलियोज बनाते हैं, कैसे आपको एलोकेशन देना है। सेकंड, कैसे आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे आपको SIPs एलोकेशन करनी है और कैसे आपको लमसम एलोकेशन करनी है। और तीसरी चीज, डोंट स्टॉप योर SIP, बल्कि आप उसको और ज्यादा टॉप अप कर दो। फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, एंड प्लीज कीप फॉलोइंग अस। बुल्स एंड ब्रेंच ट्रेडिंग अकेडमी को आप फॉलो करते हैं तो इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।